हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारी करियर मेकअप फॉर एकेडमिक्स में। तो आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस हमने इसके सॉल्व कर दिए हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 4 को जो है वो सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको पहले जो है वो लेक्चर्स काफ़ी पसंद आए होंगे। तो नेक्स्ट जो है आपके पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंट बतानी है और इनकंसिस्टेंट बतानी है। अगर कोई इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो आपको उसका सॉल्यूशन जो है वो ग्राफिकली निकालना। अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है तो फिर वहां आपको फर्दर उसको नहीं करना। अब हमारे पास पहला पार्ट है, तो अब यहाँ पे देखोगे आप, हम इसको जो है लिख लेते हैं। क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है। फिर अगर हम दूसरी इक्वेशन की बात करें तो वो है 2x प्लस 2y, वो आपके पास 10 है। तो देखो इसको कंपेयर करो किसके साथ, ax1 प्लस में इसके साथ 1 डाल दो, इसके साथ b1y प्लस c1, और दूसरे वाला क्या आ जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे देखोगे x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट 1 1 है। a1 क्या है आपके पास, वो 1 है। a2 की बात करें तो a2 क्या है यहाँ पे, वो 2 है। दूसरी तरफ अगर हम b1 देखें तो b1 y का कोफिशिएंट 1 है, और b2 देखें तो वो क्या है आपके पास 2 है। फिर c1 देखें तो c1 आपके पास 5 है। c2 देखें अगर हम तो वो आपके पास 10 है। अगर आप a1 अपान a2 करेंगे, a1 अपान a2 वो देखेंगे आप क्या है 1/2। ठीक है, b1 अपान b2 देखेंगे वो क्या है आपके पास, वो भी आपके पास 1/2 बनता है। c1 अपान c2 अगर आप देखेंगे तो वो 5/10 है। ठीक है, ये अपान करने जो यहाँ पे निकालें तो वो भी 5 1 जा 5 5 2 जा, तो ये भी 1/2 बन रहा है। ठीक है, तो अगर आप इक्वेशंस को जरा ध्यान से देखेंगे तो इक्वेशन आपके पास क्या बन रही है, a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 इक्वल्स टू c1 अपान c2। इक्वेशन जो है वो आपकी इस तरह से फॉर्म हो रही है। अगर हम बात करें तो लाइंस क्या बन रही हैं, अगर ऐसी इक्वेशंस आई तो लाइन कौन सी होती है, लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट, ठीक है, लाइन कौन सी बन रही है, कोइंसिडेंट बन रही है। जब लाइन कोइंसिडेंट्स होती है तो हम क्या कहते हैं, एंड कंसिस्टेंट। कोइंसिडेंट को ही हम कंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, जब कंसिस्टेंट है तो, अगर कंसिस्टेंट है तो हमें इसको ग्राफिकली निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप ग्राफ तो नहीं सही से बनेगा, बट आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। पहले बनाते हैं हम x प्लस वाई का ग्राफ। यहाँ पे x और y, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू जीरो पुट कर दे तो y आपके पास 5 आएगा, और y को 0 पुट कर दें तो आपके पास x 5 आएगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरे का भी बना लेते हैं हम, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ठीक है, x और y, यहाँ पे अगर हम x को, इसमें x को 0 पुट कर दो तो y आपके पास 5 आएगा, है ना। ये 2 आगे जाके डिवाइड करेगा ना, इतना तो पता ही होगा आपको, है ना। ऐसे समझा देता हूँ, 2 आपने 0 पुट कर दिया तो यहाँ पे 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2y इक्वल्स टू 10 बचेगा, है ना। तो वो फिर फर्दर आगे ऐसे ना, 2x को आपने 0 पुट कर दिया तो प्लस में 2y इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2y इक्वल्स टू 10 होगा तो y क्या आ जाएगा, तो 10 को डिवाइड करेगा 2 से तो आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो है वो ये आपने करना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे
y को 0 पुट कर दो तो आपके पास x 5 आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि वैल्यू सेम आ रही हैं, आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे वैल्यू सेम आएगी। इसका मतलब लाइंस जो है वो कोइंसिडेंट होंगी, एक दूसरे के ऊपर से पास होंगी, है ना। तो रफली समझा लेता हूँ, आप ग्राफ के थ्रू समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे इतना सही नहीं बनेगा, तो आपको रफली जो है समझा देता हूँ, बट आपने ग्राफ के थ्रू करना। तो यहाँ पर 0 है, 1 2 3 4 5 और 6 तक जाते हैं। माइनस में कोई वैल्यू नहीं है तो माइनस में लिखने की 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ऐसे करके देखो पहले वाले का देखते हैं हम, फर्स्ट वाले का हो गया। अगर x 0 है तो y कितना है, y 5 आ रहा है, ये यहाँ पे बन रहा पॉइंट, ठीक है। उसके बाद दूसरे केस में देखेंगे हम, अगर आपके पास y 0 है, y यहाँ 0 ही होगा तो x कितना आ रहा है, x 5 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इसकी देखते हैं हम, x 0 है तो y कितना, y 5 यहाँ ही आ रहा है। तो दूसरे केस में देखें, अगर y 0 है तो x कितना आ रहा है, वो यहाँ पे। आप देखोगे दोनों लाइनें यहाँ पे बन रही हैं, इसी लाइन के ऊपर बन रही हैं। तो ये लाइनें एक दूसरे के ऊपर से पास होती हैं, ठीक है। इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं। तो आप क्या लिख सकते हो, लाइंस आर कोइंसिडेंट, क्या लिखोगे, लाइंस आर कोइंसिडेंट, ठीक है, एंड हैव मल्टीपल सॉल्यूशन। तो ऐसी लाइंस का एंड हैव मल्टीपल सॉल्यूशंस, ठीक है, मल्टीपल सॉल्यूशंस। तो आप देख सकते हो मल्टीपल सॉल्यूशन इसमें होंगे, x 0 आ रहा है, ठीक है। फिर आपके पास एक केस में x 5 आ रहा है ना। एक केस में आपके पास जो है y 0 आ रहा है, एक केस में y आपके पास 5 आ रहा है। तो बीच में भी बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी जो ग्राफ के लाइनों में आपको पता चलेंगी, तो मल्टीपल सॉल्यूशंस आएंगी इसके। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले पार्ट की ओर करते हैं। अगला पार्ट भी क्या है आपके पास दे रखा है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 है, तो दूसरी ओर क्या है 3x माइनस 3y क्या है आपके पास 16 है। यहाँ पे आप देखेंगे a1 क्या है आपके पास 1 है, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है। a2 क्या है, a2 वाली लाइन ये है। फिर b1 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, वो -1 आ जाएगा, -1। b2 देखेंगे आप यहाँ पे तो वो आएगा आपके पास -3। c1 अगर आप देखेंगे तो c1 आपके पास क्या आएगा, 8 आएगा। c2 अगर आप देखेंगे तो वो 16 आ जाएगा, है ना। तो कर लेते हैं हम, देख लेते हैं a1 अपान a2, वो आ गया 1/3। दूसरी ओर हम देखेंगे b1 अपान b2, वो किसके बराबर आ रहा है, -1/3, -1/3 और माइनस इसके साथ भी, तो ये 1/3 बचेगा। c1 अपान c2 अगर हम देखेंगे तो वो आता है 8/16 आता है, ठीक है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। आप अगर जरा ध्यान से गौर से देखेंगे तो a1 अपान a2 इक्वल्स टू है b1 अपान b2 के, बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपान c2 के। तो ऐसी इक्वेशंस कौन सी इक्वेशंस होती हैं, जब ऐसा केस आ जाए तो लाइंस आर पैरेलल्स होती हैं। क्या होती हैं, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। आप पूरा ही लिख लो यार, मेरी तरफ आलस करेंगे तो गलत हो जाएगा। लाइंस आर पैरेलल, जब लाइन पैरेलल्स होंगी सो दे आर इनकंसिस्टेंट, सो दे आर इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट होंगी तो नो सॉल्यूशन होगा। जब लाइनें आपस में मीट ही नहीं कर रही हैं तो सॉल्यूशन कहां से बनेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस का आपको ग्राफ नहीं बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन ग्राफ उसी का बनाना है
जो आपके पास कौन सी आती हैं, कंसिस्टेंट आती हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला पार्ट क्या कहता है आपके पास, वो ये सारा ऊपर क्वेश्चन सेम है। 2x-6, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x+y, माइनस है तो आगे लेके जाता हूँ 6 हो जाएगा। दूसरी ओर 4x-2y इक्वल्स टू -4 है तो 4 लिख लेते हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं सिर्फ आगे लेके गया। देखो यहाँ पे a1 क्या है आपके पास, 2 है। दूसरी ओर देखेंगे a2 क्या है आपके पास, 4 है। b1 इसका कोफिशिएंट 1 है। b2 क्या है आपके पास, वो है -2 आपके पास, ठीक है ना। c1 क्या है आपके पास, 6 है। और c2 क्या है आपके पास, 4 है। आई होप कि आपको इतना पता चला होगा। तो अगर हम जरा देखेंगे a1 अपान में a2 किसके बराबर आ रहा है, वो आ रहा है 2/4। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2 आ गया। b1 अपन b2 देखेंगे अगर हम, तो वो आ रहा -1/2। c1 अपन c2 देखेंगे तो वो क्या आ रहा है हमारे पास, 6/4। तो 3 2 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, तो 3/2 आ गया। अगर हम यहाँ देखेंगे a1/a2 जो है नहीं है इक्वल, क्योंकि ये माइनस में है ना, ये प्लस में है वो माइनस में है, तो इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और नॉट इक्वल टू ये उसके बराबर भी नहीं, c1/c2 के बराबर भी नहीं आने अपन c2। तो ऐसे में लाइंस क्या होती है, इंटरसेक्टिंग होती है, जब कुछ भी इक्वल ना आए। हमें दो ही वैसे चेक करनी होती है, चलो तीसरा भी चेक कर लिया हमने। तो क्या लिख सकते हैं हम, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। जब लाइन इंटरसेक्टिंग होगी तो दे यार क्या होंगी, कॉन्सिस्टेंट होंगी, ठीक है। जब लाइन कॉन्सिस्टेंट होगी तो हमें इनका ग्राफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब कॉन्सिस्टेंट नहीं होगी तो फिर ग्राफ निकालने की जरूरत आपको नहीं है। पहले हम पहले वाली का देखते हैं, 2x+y में 6 का ग्राफ टेबल बना लेते हैं। ठीक है जी, x और y। अब देखो जब मैं x को 0 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा पूरा, y कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। जब मैं y को 0 पुट करूंगा y 0 हो जाएगा, 2x बचेगा तो 2 आगे जाके उसको डिवाइड करेगा, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही मैं दूसरी वाली का ग्राफ भी बनाता हूँ, वो क्या, 2x - 2y, नहीं ये मैं 2x - 2y कहाँ से लाया मैंने, ऐसी इक्वेशन नहीं है, ये है 4x - 2y, 4x - 2y इक्वल्स टू 4, ठीक है। वैल्यूज वो पुट करना जो आपको आसान लगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेट तब जो भी पुट करोगे तो सही ही आएगा, बट ये है कि थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम देखें x और y, अगर मैं यहाँ पे x को 1 पुट कर देता हूँ, देखो 1 पुट करने से क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा। x अगर मैं 1 पुट करता हूँ, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। ये 4 आगे जाएगा, देखो ये 1 हो गया तो आगे जाएगा, 4 में से 4 होगा 0, तो -2 से भी आप डिवाइड करोगे तो भी y आपके पास 0 आएगा, ठीक है। अगर x को मैं 0 पुट कर लेता हूँ तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब इसके अकॉर्डिंगली आपने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है। तो मैं रफ बना रहा हूं, आपको फेयर बनाना है, ठीक है जी।
तो यहाँ पे ये 0 पॉइंट आ गया 1 2 3 4 5 और आगे और करते हैं 6। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5, इसको और बढ़ा लेते हैं 6। ठीक है, उसके बाद हमारे पास माइनस में किसकी वैल्यू आई है, y की वैल्यू आई है। तो नीचे वाले भी ड्रा कर देते हैं। यहाँ माइनस की वैल्यू यहाँ पे आती है -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है जी। अब आपने देखना है x जब आपके पास 0 था, x 0 था, y कितना हो जाएगा, y 6 हो जाएगा। ये यहाँ पे पॉइंट बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट बन रहा है। जब आपके पास y 0 था, y 0 था तो x कितना आ गया, x 3 आ गया। तो ये यहाँ पे पॉइंट बन रहा है इसका। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट बन रहा है कुछ ऐसे करके, ये लाइन आएगी नीचे। ठीक है, आप यार बना लेना। ये मैंने ना जो है इंडिया गेट बना दिया। ठीक है, आपको जस्ट आइडिया देने के लिए कि आप ग्राफ का यूज कर सकते हैं। दूसरी की देखते हैं हम। जब आपके पास x1 था, x आपके पास 1 था, ठीक है, x1 था, y कितना था, 0 था, तो यहाँ पे ही बनेगा 0 और यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर दूसरे केस में जब आपके पास y -2 था, y -2 था तो x क्या था, 0 था, तो यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा। ये यहाँ पे ही आएगा, नहीं ये 2 है ना, यहाँ पे 2 पे बनेगा। ठीक है, ये 2 और ये मिलेंगी लाइनें, ये 2 ये वाले, तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट एक दूसरे को कर रही हैं। ठीक है, अब आपने ग्राफ पे देखना है कि कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं ये लाइनें। ठीक है, तो वहां पे आपको इसका पूरा आइडिया मिल जाएगा। अब हम अपना जो निकालते हैं कि आपके पास क्या आया। यहाँ पे इसके सामने हम देखेंगे कि आपके पास ये जो जहाँ पे मीट कर रही हैं, यहाँ पे x भी 2 है और यहाँ से देखेंगे तो y भी 2 आ गया। ठीक है, तो जहां पर मीट करती है वहां पे आपने x की तरफ से भी देखना और y की तरफ से देखना, तो 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो इसका सही जवाब ये होगा। ठीक है, x भी 2 है और y भी 2 है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। अगला पार्ट क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। तो वही सेम है, तो हम लिख लेते हैं। आपके पास 2x - 2y है, -2 आगे जाएगा तो 2 हो जाएगा। वैसे इधर भी रख सकती हो आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 4x - 4y = 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो a1 आपके पास क्या है, वो 2 है, a2 क्या है आपके पास, 4 है। ये a1 होता है, ये सारे ये पहले पहले, दूसरे वाले b, तीसरे वाले c। b1 क्या आपके पास -2 है, b2 क्या आपके पास -4 है, c1 आपके पास 2 है और c2 क्या है आपके पास 5 है। अगर आप जरा देखेंगे a1 अपान में a2 क्या आ रहा है आपके पास, वो आ रहा है 2 अपान में 4 आ रहा है, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। दूसरी तरफ देखेंगे b1 अपान में b2, वो क्या आ रहा है आपके पास, -2 अपान में -4, माइनस माइनस कट गया, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। c1 अपान c2 क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे कोई काटा पीटी तो होनी नहीं है, ये आ गया 2 अपान 5 आ गया। ठीक है जी, अब अगर आप मैच करेंगे इसको तो क्या आएगा, a1 अपान में a2 इज इक्वल्स टू जो है वे दोनों बराबर हैं बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपान c2। तो आपको पता ही है कि ऐसे केस में लाइंस क्या होती हैं, ऐसे केस में लाइंस क्या होती हैं आपकी, आपने बताना कि इंटरसेक्टिंग्स हैं या ये लाइंस आपकी पैरेलल्स हैं। तो आप कह सकते हो कि ऐसे केस में तो पैरेलल्स ही आती है ना। तो इसका भी इक्वेशंस नहीं होगी, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, लाइंस आर पैरेलल, सो दे आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट होगी तो कोई सोल्यूशन नहीं होगी, जब मीट नहीं करेगी। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपको दूसरे लेक्चर में मिलेगा।